नमस्कार, चक्षुदर्शी के इस खास कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं राकेश अचल और आज मैं बहुत तनाव में आपसे बात कर रहा हूं क्योंकि अमेरिका के राष्ट्रपति माननीय डोनाल्ड ट्रंप साहब ने भारतीय अर्थव्यवस्था को डेड इकोनॉमी कह करके एक तरह से एक बहुत बड़ी गाली हम भारतीयों को दी है। 140 करोड़ भारतीयों को दी है, भारत सरकार को तो दी ही है। और इस गाली का जवाब अब तक भारत सरकार की ओर से नहीं आया है। संसद चल रही है, संसद का मानसून सत्र चल रहा है और सरकार से अपेक्षा की जाती है कि अब तो कम से कम सरकार हमारी मुंह खोलेगी। हमारी सरकार ने ऑपरेशन सिंदूर के बाद जो सीज फायर हुआ, सीज फायर के बारे में डोनाल्ड ट्रंप साहब ने जितने दावे किए, उस ऑपरेशन सिंदूर में लड़ाकू विमानों के गिरने के बारे में तमाम सारे वादे किए और दावे किए, लेकिन इसके बावजूद हमारी सरकार संसद में कुछ नहीं बोली। प्रधानमंत्री ने मात्र इशारों में इतना कहा कि दुनिया के किसी नेता ने भारत पर ये दबाव नहीं डाला है कि वो सीज फायर करें। अब चूंकि दुनिया बहुत बड़ी है और इस दुनिया में जिसमें 193 देशों की बार बार बात होती है, अकेले डोनाल्ड ट्रंप साहब अमेरिका के राष्ट्रपति ऐसे हैं जिन्होंने ये दावा किया कि भारत ने उनके दबाव में यानी अमेरिका के दबाव में सीज फायर किया था। तो होना तो ये चाहिए था कि हमारे देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी सिर्फ डोनाल्ड ट्रंप की बात करते, उनका नाम लेते और पिन पॉइंट करते कि डोनाल्ड ट्रंप ने कोई दबाव भारत सरकार पर नहीं डाला, या डाला है तो हमने उसको स्वीकार नहीं किया। लेकिन माननीय मोदी जी पता नहीं किन कारणों से, अज्ञात कारणों से डोनाल्ड ट्रंप साहब का नाम लेने से हिचके और इसका नतीजा ये हुआ कि हमारे डोनाल्ड ट्रंप साहब, जो माननीय मोदी जी के बहुत अभिन्न मित्र हैं, उनके लिए माननीय मोदी जी ने कितना कुछ नहीं किया। 140 करोड़ लोगों के पलक पांवड़े बिछा दिए जब वो हिंदुस्तान आए थे। उनके चुनाव प्रचार के लिए मोदी जी अमेरिका गए और वहाँ जो भारतवंशी अमेरिका में रह रहे हैं उनसे ट्रंप साहब को जिताने के लिए अपील की थी। ये बात अलग है कि ट्रंप साहब नहीं जीते, ट्रंप साहब तीसरे चुनाव में जीते जो अभी पिछले दिनों हुआ था, इसी साल हुआ था। चूंकि भारत सरकार, भारत के प्रधानमंत्री लगातार डोनाल्ड ट्रंप के दावों प्रतिदावों के बारे में मौन साध कर बैठी है, इसलिए मुझे लगता है कि ट्रंप साहब का इतना दुस्साहस हो गया कि उन्होंने जो ट्रेड डील की बात की है, जो वो दुनिया के तमाम देशों से करने के लिए प्रयत्नशील हैं, कर भी रहे हैं, उन्होंने धमकाया भी है। उन्होंने टैरिफ बार शुरू किया अपने दूसरे कार्यकाल में शपथ लेते ही, और उसमें ब्रिक्स के तमाम देशों को और अलग अलग अर्थव्यवस्थाओं को निशाने पर दिया। भारत भी उनमें से एक है। भारत के साथ कायदे से ये जो 9 अगस्त जो आने वाला है, इसको डील होनी थी और फाइनल, लेकिन ये अभी वार्ताओं के ही दौर चल रहे हैं और डील का स्वरूप फाइनल नहीं हो पाया है। इसी बीच डोनाल्ड ट्रंप साहब ने अचानक से सोशल मीडिया पर आकर के एक तरफा घोषणा कर दी कि भारत पर 25% टैरिफ लगाया जाएगा और उसके ऊपर जुर्माना भी लगाया जाएगा, जो हो सकता है कि अगर सब मिला के देखा जाए अलग अलग चीज़ों पर, तो ये 50% से ज़्यादा हो सकता है। इस टैरिफ बार का, इस हमले का, भारतीय अर्थव्यवस्था पर किए गए इस हमले का बड़े दूरगामी प्रभाव हो सकते हैं, ऐसा विशेषज्ञों का मानना है। हम अखबार वाले तो विशेषज्ञ होते नहीं हैं, हम तो सिर्फ उन लोगों से विचार विमर्श करके बात करते हैं। और ऐसा माना जा रहा है कि इस टैरिफ आक्रमण से, अमेरिका की ओर से जो किया गया टैरिफ आक्रमण है, एक अहिंसक आक्रमण है। इसमें खून नहीं बहेगा, इसमें बारूद नहीं चलेगी, इसमें मिसाइलें नहीं चलेंगी, इसमें ड्रोन नहीं चलेंगे, इसमें लड़ाकू विमान नहीं चलेगा, फिर भी भारत की 87 अरब डॉलर की अर्थव्यवस्था के पांव हिल जाएंगे, बुरी तरह से हिल जाएंगे। भारत करीबन 200 मिलियन डॉलर का निर्यात अमेरिका के साथ करता है, और किन किन क्षेत्रों में करता है? ऑटो के क्षेत्र में, ऑटो इंडस्ट्रीज के क्षेत्र में करता है, स्टील एल्यूमिनियम के क्षेत्र में करता है, स्मार्टफोन्स के क्षेत्र में करता है, सोलर मॉड्यूल्स बेचता है, मैरीन प्रोडक्ट बेचता है, और आप ये कहना चाहिए कि खाद्य कृषि के सामग्री भी बेचता है। और इस तरह से
अलग अलग क्षेत्रों में करीबन 9-10 क्षेत्र ऐसे हैं जिनमें उसके प्रोडक्ट अमेरिका जाते हैं। अगर अब उन पर ये 25% का टैरिफ और ऊपर से जुर्माना लगता है तो निश्चित रूप से हमारा निर्यात प्रभावित होगा और इसका सीधा असर हमारे देश के उद्योगों पर पड़ेगा, कामगारों पर पड़ेगा जो इन संबंधित क्षेत्रों में नौकरियां कर रहे हैं। अब हैरानी इस बात की है कि दुनिया के जो विशेषज्ञ हैं, अर्थशास्त्री हैं, वो तो कहते हैं कि दुनिया में जितनी भी अर्थव्यवस्थाएं हैं उसमें भारत की अर्थव्यवस्था बहुत तेजी से ऊपर जा रही है और बल्कि उसकी जो स्थिति है वो अमेरिका की अर्थव्यवस्था से भी अच्छी है प्रगति के मामले में। उसका जीडीपी जिस ढंग से बढ़ रहा है, ग्रोथ जिस ढंग से हो रही है, लेकिन अमेरिका के राष्ट्रपति कुछ दूसरी बात कह रहे हैं। उनका कहना है कि अब भारत की अर्थव्यवस्था डेड अर्थव्यवस्था हो चुकी है, मृत अर्थव्यवस्था हो चुकी है। और मजे की बात यह है कि इस जो ट्रंप साहब का दावा है इसकी समर्थन में विपक्ष, भारत का विपक्ष भी खड़ा है। कांग्रेस के साथ साथ तमाम सारे दल ट्रंप साहब के आरोप को सही मान रहे हैं और एलओपी जो है लोकसभा में प्रतिपक्ष के नेता जो है राहुल गांधी, उन्होंने तो ट्रंप का इस बात के लिए आभार मान लिया कि ट्रंप ने एक हकीकत सामने रख दी। उन्होंने तो प्रश्न किया इस बारे में पत्रकारों से कि क्या आप नहीं जानते कि भारत की अर्थव्यवस्था डेड हो चुकी है। और तो उन्होंने कहा कि भाई ट्रंप ने जो कहा है कुछ गलत नहीं कहा है। अब मुझे लगता है कि ट्रंप के आरोपों का समर्थन करने के बाद एलओपी के जो नेता है राहुल गांधी एक बार फिर भारतीय जनता पार्टी और उनके सहयोगी दलों के निशाने पर आ जाएंगे। अभी तक माननीय प्रधानमंत्री ये कहते थे कि भारत, कांग्रेस के पास और विपक्ष के पास मुद्दों की कमी है और वो निर्यात पाकिस्तान से करता है मुद्दों को। अब मुझे लगता है कि भाजपा और सरकार में शामिल तमाम सारे दल अब राहुल गांधी पर ये आरोप लगाएंगे कि मुद्दों का इतना टोटा हो गया है कि कांग्रेस और कांग्रेस के सहयोगी दल अमेरिका से मुद्दों को आयात करने लगे हैं। अब ये पॉलिटिकल बातें हैं। हकीकत तो ये है कि जैसे ही ट्रंप ने हिंदुस्तान की अर्थव्यवस्था को डेड कहा, टैरिफ 25% लगाने की एक तरफा घोषणा की, जुर्माने की घोषणा की, वैसे ही हमारा बाजार थोड़ा बहुत नीचे ऊपर हुआ। हो सकता है समझ जाए क्योंकि भारत की अर्थव्यवस्था मुझे लगता है कोई छुई मुई तो है नहीं कि जो इन घोषणाओं से एकदम नीचे आ जाएगी, लेकिन खतरा साफ है। जानकारों का कहना है कि इसमें इस टैरिफ बार की वजह से भारत की अर्थव्यवस्था में 0.2 से लेकर 0.57% तक अंतर आ सकता है। लेकिन समस्या ये नहीं है कि अर्थव्यवस्था पर कितना असर पड़ेगा। समस्या ये है कि दुनिया में जो भारत की छवि है वो ट्रंप के इस आरोप के बाद कैसी हो जाएगी और उसको सुधारने में भारत को कितने वर्ष लगेंगे। भारत ने अभी पिछले ही दिनों ये दावा किया था कि अब वो दुनिया की चौथी बड़ी अर्थव्यवस्था हो गई है, आंकड़े दिए थे और माननीय मोदी जी ने भी अपनी पीठ खुद थपथपाई थी। अब ऐसे में जब ट्रंप साहब ने भारत की अर्थव्यवस्था को मृत अर्थव्यवस्था घोषित कर दिया है और ताल ठोक कर ये कहा है, तो क्या भारत के प्रधानमंत्री अब अपना संकोच दूर करेंगे, अब अपना मौन तोड़ेंगे और खुलकर कहेंगे कि ट्रंप झूठ बोलते हैं, भारत की अर्थव्यवस्था दुनिया की तेजी से बढ़ रही अर्थव्यवस्थाओं में से एक है और आने वाले दिनों में ये दुनिया की तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था हो जाएगी। अगर माननीय मोदी जी ऐसा बोलते हैं तो निश्चित तौर पर उनका जो कद है वो बढ़ेगा, दुनिया में बढ़ेगा और दुनिया में वो जो विश्व गुरु का तमगा लटकाने के अभियान में पिछले 11 साल से पड़े हुए हैं उसमें उन्हें कामयाबी भी मिल सकती है। मुझे तो हंसी आती है कि एक तरफ हमारे प्रधानमंत्री दुनिया के 23, 24, 25 देशों से नागरिक सम्मान, सैन्य सम्मान हासिल करके आ रहे हैं, उधर दूसरी तरफ ट्रंप साहब हैं कि लगातार मोदी जी को नीचा दिखाए जा रहे हैं, जबकि वो मोदी जी के अनन्य मित्रों में से थे। मतलब उनके लिए मोदी जी ने क्या नहीं किया। हिंदुस्तान की 140 करोड़ पलकें बिछा दी उनके स्वागत में। हाउ डू यू, कौन सा मोदी की वो ट्रंप किया था मुझे तो पता नहीं है, हाउडी कहते हैं क्या कहते हैं, वो हुआ। मोदी साहब चुनाव प्रचार करने तक गए,
बावजूद इसके अमेरिका ने, और अमेरिका तो छोड़िए, खुद ट्रंप साहब ने मोदी का एक एहसान नहीं माना और कोशिश ये की कि मोदी जी जितने उलझ सकते हों उतना उन्हें उलझाया जाए। खासतौर पर ऑपरेशन सिंदूर के बाद जो सीज फायर हुआ और उस सीज फायर के बाद जो नुकसान की बात युद्ध में की गई, 5 लड़ाकू विमान गिरने की बात की गई, उस बात से भारत की जो छवि है बहुत खराब हुई। और संसद में चूंकि सरकार ने भी मौन अपना नहीं तोड़ा, उन्होंने एक शब्द नहीं कहा ट्रंप साहब के आरोपों के बारे में। अगर वो एक शब्द कह देते, जैसा कि राहुल गांधी मांग कर रहे थे कि ट्रंप झूठ बोलते हैं, तो मुझे लगता है कि प्रधानमंत्री के प्रति पूरे देश की सहानुभूति होती, समर्थन बढ़ता, लेकिन उन्होंने ये गलती की। और अगर भारत की अर्थव्यवस्था को डेड बताने के बावजूद भी मोदी जी संसद में खड़े होकर के ये नहीं बोलेंगे कि ट्रंप साहब झूठ बोल रहे हैं, हम उनके आरोप का खंडन करते हैं और हम उन्हें दिखा देंगे कि दुनिया की सबसे तेज अर्थव्यवस्थाओं में से एक अर्थव्यवस्था भारत की है, तब तो कोई बात बनेगी। अगर ये नहीं होता है तो आप निश्चित मान के चलिए कि ये बहुत दुरावस्था है भारत के लिए। पिछले दशक में, पिछले 11 साल का ये सबसे बुरा, सबसे कड़वा दिन है, जब ट्रंप ने एक तरफा डील की घोषणा कर दी। उसमें कर दिया कि हम 25% टैरिफ लेंगे, जुर्माना भी लगाएंगे। अभी बातचीत का दौर डील के लिए चालू है। अभी 26 तारीख को फिर से बातचीत होने वाली थी। तो ट्रंप को ऐसी हड़बड़ी क्या थी कि उन्होंने एकदम एक तरफा टैरिफ थोप दिया, एक तरफा जुर्माने की बात करती। जानकार लोग कहते हैं कि ये एक तरह से भारत का ह्यूमिलेशन है, ये भारत को नीचा दिखाने की कोशिश है। कारण ये है कि इस तरह की शर्तें और इस तरह का व्यवहार तो अमेरिका ने चीन और वियतनाम से नहीं किया, जो कि भारत से किया जा रहा है। तो ये एक शर्मनाक है। भारत का नेतृत्व मैं नहीं समझता कि इतना कमज़ोर होगा कि उसे कोई भी देश अपने ढंग से कुछ भी कह दे। ये जो भारत की अर्थव्यवस्था को डेड अर्थव्यवस्था कहना भारत की 140 करोड़ जनता का अपमान है। मैं तो इसे एक राजनीतिक गाली मानता हूँ। कोई माने या ना माने, ये गाली है और गाली का जवाब गाली से दिया जाना चाहिए। जैसे कि मोदी जी ने कहा था ना पाकिस्तान के लिए कि अगर तुम्हें रोटी नहीं खाना है तो मोदी की गोली खा, तो यहाँ मोदी की गाली खा भाई। ऐसा कहे ना हमारे मोदी जी ट्रंप से कि तुम झूठ बोल रहे हो और तुमने भारत के 140 करोड़ लोगों का अपमान किया है, इसलिए हम अब हम तुमसे डील नहीं करेंगे और अपनी शर्तों पर डील करेंगे। इतना साहस दिखाएं तब तो मोदी जी हैं। अन्यथा फिर मोदी जी का 56 इंची वाला सीना जो है वो आभासी हो जाएगा, उस पर कोई यकीन नहीं करेगा। कारण ये है कि देखिए, मोदी जी जिन लोगों को अतीत के जो हमारे पहले प्रधानमंत्री हैं, तीसरे चौथे प्रधानमंत्री हैं, उनको हर नाकामी के लिए गरियाते रहते हैं, हर तौर पर गरियाते रहते हैं, बिना उनका कोई एक भाषण पूरा नहीं होता। तो ऐसे में ये मौका है कि वो उनको छोड़ें। वो तो ऊपर गए, जिन लोगों का वो नाम लेते हैं, चाहे नेहरू जी हों, चाहे इंदिरा गांधी हों, चाहे राजीव गांधी हों, चाहे पीवी नरसिम्हा राव हों, चाहे डॉक्टर मनमोहन सिंह हो, लेकिन ट्रंप साहब आपके सामने हैं। आप ट्रंप साहब को जवाब दीजिए ना। आपके पास कोई ट्रंप कार्ड नहीं है ट्रंप के इस आरोप का खंडन करने के लिए। अगर नहीं है तो आप झोला उठाइए, घर जाइए, किसी दूसरे को मौका दीजिए। और अगर है तो संसद के चलते सत्र में ट्रंप साहब को जवाब दीजिए, कहिए कि हमारी अर्थव्यवस्था व्रत नहीं है, तुम्हारी आंखों में रतौंधी आ गई है, तुम्हारी आंखों में ग्लूकोमा हो गया है, जो तुम्हें भारत की तेजी से बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था दिखाई नहीं दे रही है। अगर मोदी जी ने इस बार भी मौन धारण किया तो आप देखिए कितना नुकसान होने वाला है। एक तरफ तो पूरी दुनिया में भारत की छवि खराब होने वाली है कि भारत का नेतृत्व इतना कमज़ोर है, 140 करोड़ की आबादी वाला, कि जो एक 32-33 करोड़ की आबादी के राष्ट्राध्यक्ष के आरोपों का जवाब नहीं दे पाता। और दूसरे जो हमारे एलओपी के नेता हैं, प्रतिपक्ष के जो राजनीतिक दल हैं, उनका भी ये आरोप सही हो जाएगा जो उन्होंने कहा है कि ट्रंप ने एक हकीकत बयान की है। अगर ये हकीकत नहीं है, अगर ये झूठ है, ये अफसाना है, तो भारत की सरकार को ढोल पीटना चाहिए ट्रंप के खिलाफ, ट्रंप के दावे के खिलाफ, तब बात बनेगी। और अगर ये नहीं होता है तो मैं फिर कहता हूँ कि भारत के लिए सबसे बुरा दौर है आज़ादी के बाद का। क्योंकि आज़ादी के बाद से लेकर अब तक अमेरिका में राष्ट्रपति बदले हैं, अमेरिका की नीति नहीं बदली है।
अमेरिका के तौर तरीके नहीं बदले हैं और भारत में व्यक्ति बदले हैं, लेकिन भारत की विदेश नीति बदल गई, कूटनीति बदल गई, भारत के दोस्त बदल गए। इसलिए ये बहुत ज़रूरी हो गया है कि हमारे देश के प्रधानमंत्री अपना मुंह खोलें, तत्काल खोलें, बिना विलंब के खोलें, मन की बात करने के लिए प्रतीक्षा न करें। रात को जैसे ही 8 बजे वो भाषण दें, देश को संबोधित करें और ट्रंप के आरोपों का खंडन करें। ये आखिरी मौका है उनके लिए। अगर वो यहाँ चूक करते हैं तो आप समझ लीजिए कि गई भैंस पानी में। भारतीय जनता पार्टी की भी गई, आरएसएस की भी गई, देश की भी गई। ये सवाल आरएसएस और भाजपा का नहीं है, कांग्रेस का नहीं है, ये सवाल देश की प्रतिष्ठा का है। इस प्रतिष्ठा को मलिन होने से, दलदल में धंसने से बचाइए, ये हमारी अपील है माननीय मोदी जी से। हम मोदी जी के खिलाफ, उनके निर्णयों के खिलाफ रोज बोलते हैं, क्योंकि सत्ता प्रतिष्ठान के खिलाफ बोलने के लिए ही हम लोग पैदा हुए हैं। ढोल बजाने के लिए तो पूरा दूसरा मीडिया है, लेकिन आज हम मोदी जी के साथ खड़े हैं। अगर वो ट्रंप के इस आरोप को कि भारत की अर्थव्यवस्था डेड इकोनॉमी है, इसका खंडन करते हैं, और अगर खंडन नहीं करते हैं तो आप समझिए कि मोदी जी चारों तरफ से घिर जाएंगे, भीतर से भी बाहर से भी, है ना। हलवा मिले न माड़े, पांडे 2 दिन से गए। ना उनको अमेरिका की दोस्ती मिलेगी, ना उनसे रूस छिटक चुका होगा, चीन अपना दबाव बढ़ा रहा होगा, और मोदी जी 193-98 देशों की भीड़ में कहाँ खड़े होंगे, ये ढूंढना मुश्किल हो जाएगा। आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये एपिसोड पसंद आता है तो अपने मित्रों को कृपा करके शेयर कीजिए। हमारे मोदी जी पर ये मानसिक दबाव बनाइए कि वो ट्रंप साहब के आरोपों का तत्काल खंडन करें, भारत की इज्जत बचाएं, तभी कहा जाएगा कि मोदी जी के हाथों में देश का भविष्य सुरक्षित है। अन्यथा नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब